सिलेक्ट करते हो रिप्रेजेंटेशन, तो वो हर एड्रेस के लिए वो सेम डेटा टाइप लेता है। इसको फ्लोटिंग किया तो ये भी फ्लोटिंग हो गया, इसको डेसिमल किया तो ये भी डेसिमल हो गया। तो इसीलिए हमको यहाँ से इसका डेटा टाइप चेंज नहीं करना है, उसके लिए अब जाना है PLC, इसमें मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स ओपन करना है। तो ये वेरिएबल टेबल ओपन होगा। जैसा आप पूछ रहे थे AB में इंटीजर और उसका सबका डेटा फाइल जो आता है, वैसा ये यहाँ पर ये है। तो ये पूरा डेटा फाइल एड्रेस बना नहीं है, इसमें आपको एड्रेस डालना पड़ता है। तो यहाँ पे एड्रेस, अभी इसमें हमने कौन कौन सा एड्रेस यूज किया है, MD0 और MD4। ओके, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले फॉर्मेट दोनों का देखो दिखा रहा है हेक्स। तो इस पर MD0 पे राइट क्लिक करके यहाँ से इसको करना है डेसिमल, और इसको राइट क्लिक करके करना है फ्लोटिंग पॉइंट्स। अभी दोनों चेंज हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल्स में जाके पहले इसको मॉनिटर कर लेना है ताकि ये भी ऑनलाइन आ जाए। ओके, अभी जैसे ये मॉनिटर हुआ तो इसके अंदर MD0 और MD4 के अंदर ये कुछ वैल्यू है, स्टेटस वैल्यू में दिखा रहा है, करंट वैल्यू ये है। अभी आपको आपका वैल्यूज डालना है, तो उसके लिए यहाँ पे जाना है मॉडिफाई में, जो भी वैल्यूज है मैंने डाला 500। अभी ये वैल्यू आपने यहाँ पर मॉडिफाई किया है बट ये कंट्रोलर में गया नहीं है, तो कंट्रोलर में जाने के भेजने के लिए यहाँ पे वेरिएबल में जाके उसको फिर से बोलना है मॉडिफाई। तो ये वैल्यू उसके स्टेटस में आएगा। आ गया? अब जब, क्योंकि क्या होगा, जब तक वो एड्रेस के स्टेटस में जो वैल्यू रहेगा वो उसी वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट देगा। तो अभी आ गए यहाँ पे 500, तो यहाँ पे अभी क्या देगा रिजल्ट, 500.0 फ्लोटिंग में। समझे? कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला 800। अभी 800 यहाँ पे डालने के बाद मैं इसको मॉडिफाई नहीं किया, अभी मैं इनपुट देता हूँ तो वो प्रीवियस वैल्यू उसके स्टेटस में MD0 में क्या है 500 है, तो 500.0 ही देगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको पहला मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि वो उसके स्टेटस में जाए। अभी ये स्टेटस में आ गया 800 और यहाँ पे रिजल्ट आ गया 800.0। समझे? तो ये इस तरह से इसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है राउंड ट्रंक सील फ्लोर। अभी यहाँ पर मैंने एड्रेस दे दिया MD0 MD4 MD0 MD8 MD0 MD12 MD0 MD16। मैंने चारों ब्लॉक का इनपुट सेम रखा, तो इनपुट एक ही जाएगा, वो इनपुट के अकॉर्डिंग उनका आउटपुट क्या रिजल्ट आएगा, आउटपुट एड्रेस मैंने अलग अलग लिखा है। तो अब यहाँ पे मॉनिटर मॉडिफाई टेबल में MD0 MD4 MD8 MD12 MD16। तो यहाँ पे MD0 हमारा होगा फ्लोटिंग पॉइंट और बाकी सब डेसिमल। तो इसको पहला तो मॉनिटर करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू डाल, मैंने डाला वैल्यू 10.01, मॉडिफाई किया 10.09। तो पहला क्या है, यहाँ पर ब्लॉक राउंड है, तो राउंड क्या करता है यहाँ पर, राउंड ऑफ, मतलब जो वैल्यू आ रही है उसको राउंड ऑफ करेगा। अभी वैल्यू 10.0 है, 10.01 है, तो वो 10 ही बताएगा। उसी तरह से अगर ट्रंक है तो ट्रंक यहाँ पे ट्रंकेट, मतलब पॉइंट के बाद का वैल्यू जो है उसको काट देता है। ओके, राउंड ऑफ में सिर्फ 10.00 आ जाएगा। 10.00 नहीं, वो तो डेसिमल देगा ना, 10 देगा सिर्फ। ओके, सिर्फ 10 देगा। हाँ, ट्रंक में क्या करेगा, वो भी 10 ही देगा, क्योंकि पॉइंट के बाद का वैल्यू वो निकाल देता है, काट देता है। उसके बाद क्या है, सील। सील यहाँ पर सीलिंग, सीलिंग कहाँ होती है, टॉप में। तो पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू होने दो, वो ऊपर का वैल्यू लेगा, एक वैल्यू, मतलब 10.01 है तो भी वो 11 देगा। तीसरा है फ्लोर। फ्लोर मतलब बॉटम, तो पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है वो 10 ही बताएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लोर और ट्रंक जो है सेम ही है। कभी देखो यहाँ पर क्या आएगा 10,
यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10 आया। राउंड ऑफ 10, ट्रंक 10, सील 11, फ्लोर 10। अभी मैं अगर यहाँ पे वैल्यू 10.49 दिया, मॉडिफाई किया, तो भी सेम वैल्यू आया 10, 10, 11, 10। राउंड ऑफ ने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, 10.49 है तो भी इसने 10 ही किया, राइट। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर दिया 10.5, मॉडिफाई किया, तो भी सेम वैल्यू आया। अब अगर मैं यहाँ पर 10.51 देता हूँ, तो अब राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा वैल्यू 11, 10, 11, 10, समझे। बाकी ये इनवर्ट मतलब आपका माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करता है। नेगेट आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, इनवर्ट 1's कॉम्प्लीमेंट है, ओके। तो ये सब बीसीडी कैसा, बीसीडी टू इंटीजर, इंटीजर टू बीसीडी, इतना बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ओके। तो ये आपका सेम वही है, बीसीडी टू इंटीजर मतलब 0 to 9 वैल्यू को 0 to 9 में कोड करेगा। उसके बाद 10 हुआ तो निबल वाइज 1 का अलग, 0 का अलग, 11 में 1 का अलग, 1 का अलग, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यूज अलग आएगा, तो ये कोड करेगा। कन्वर्टर के बाद मूव, तो मूव में कोई भी वैल्यू आपको मूव करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, MW0 से MW2 में या MD में भेजना है तो भी हम भेज सकते हैं। मूव और फिल जो एवी में सीखा था उसमें, हाँ, तो उसका मेन जो उसका जो डेटा आता है, मतलब मान जो भी उसमें डेटा है, उस डेटा को मूव और फिल करता है कि कुछ मतलब क्या करता है उसमें, तो जो भी इनपुट डेटा रहेगा फर्स्ट में आएगा, उसको जो सेकंड में डालना है, हाँ, तो वैसा जो भी डेटा है इसको डायरेक्ट सेकंड में ट्रांसफर कर देगा। हाँ, इसका यही काम होता है ना उसमें। यस। ओके, तो 500 यहाँ पे आया, तो 500 यहाँ पे मूव हो गया, ओके। तो जो वैल्यू यहाँ पर आती जाएगी वो वैल्यू को MW2 में भेजता जाएगा। ये हो गया आपका मूव। बिट लॉजिक हो गया, कंपैरेटर हो गया, कन्वर्टर काउंटर हो गया, जंप बाकी है, इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट्स हो गया, मूव हो गया, प्रोग्राम कंट्रोल बाकी है। अभी शिफ्ट रोटेट, टाइमर हो गया, वर्ड लॉजिक में आपका एंड और वो सारी चीज़ें हो गया, आप खुद से देख सकते हो। टाइमर हो गया, ठीक है। शिफ्ट एंड रोटेट, तो एलन बेडली में भी आपने बिट शिफ्ट लेफ्ट, बिट शिफ्ट राइट देखा था, तो वैसे यहाँ पर शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट है। आप जो पूछ रहे थे एबी में रोटेट होगा क्या, तो वहाँ पर रोटेट का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप थे कि दूसरा कोई छोड़ देगा, सिर्फ शिफ्ट होता है। हाँ, इसमें सिर्फ शिफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट भी है और रोटेट भी है। तो पहला हम लोग शिफ्ट राइट इंटीजर देखते हैं। अभी आई 16 बिट, डी आई 32 बिट, वर्ड 16 बिट, डबल वर्ड 32 बिट। तो आई और वर्ड में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे दोनों में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया MW2, MW4 और आउटपुट MW6। अभी यहाँ पर आउटपुट अगर मैंने MW6 दिया तो ये क्या होगा, देखो इसमें MW2 तो हमारा डेटा है, MW2, MW4, MW6। MW2 को हमने किया बाइनरी, इसको किया डेसिमल, इसको भी किया बाइनरी। वेरिएबल में जाके मॉनिटर, यहाँ पे वैल्यू डाला 0,
और यहाँ पे डाला 1, तो ये इन जो है हमारा इनपुट है और एन जो है नंबर ऑफ बिट्स है, मतलब कितने कितने बिट से आपको डेटा शिफ्ट करना है। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, मतलब एक एक बिट से शिफ्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे इस बिट को 1 करता हूँ एंड मॉडिफाई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इनपुट ट्रिगर करूँ तो देखो शिफ्ट हुआ डेटा, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। ओके अब अगर मैं वापस इनपुट दूँ तो मुझे हर टाइम वो सेम रिजल्ट देगा, उसको आगे शिफ्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट किसके अकॉर्डिंग करेगा? पहले वाले इनपुट के अकॉर्डिंग। तो इनपुट चेंज हुआ क्या? नहीं तो इनपुट में जो डेटा था वो उसी डेटा के हिसाब से शिफ्ट करके दे दिया उसने। तो आप कितने भी बार इनपुट प्रेस करो वो डेटा आपको सेम ही देगा। इसीलिए हमको अगर कंटिन्यूअसली बिट बाय बिट शिफ्टिंग दिखाना है, इसका मतलब हमारा इनपुट भी चेंज होना चाहिए, मूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, आउटपुट एड्रेस भी मैं इनपुट का ही दे देता हूँ। ओके तो पहले मेरा MW2 में जो डेटा था उसके हिसाब से उसने शिफ्ट करेगा और वो वैल्यू कहाँ जाएगी? MW2 पे। फिर से वो नया वैल्यू आ गया, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करेगा, फिर वो वैल्यू जाएगा MW2। तो अब मुझे ये कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग चलता है। दिखाएगा प्रॉपर। तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको मॉनिटर मॉडिफाई करूँ तो अभी क्या हुआ? देखो MW2 में सब 0 0 0 0 हो गया, क्योंकि जैसे ही इनपुट आया वो इतना फास्ट उसने शिफ्ट किया कि हमको दिखा भी नहीं। तो अभी यहाँ पे हमको प्रोग्राम में क्या करना होगा, क्या लगाना होगा कि हमको वो प्रॉपरली शिफ्ट होते हुए दिखे। और वन शॉट राइट, तो एक वन शॉट हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि जब आप इनपुट प्रेस करो तो वो सिर्फ आगे एक पल्स मिलेगा, उस पल्स पे वो शिफ्ट करके स्टॉप हो जाएगा। M0.0। अब ये हमारा प्रॉपर प्रोग्राम बन गया। तो अब इसको अगर देखोगे तो देखो हुआ शिफ्ट ओके हुआ। तो जब जब ट्रिगर करोगे तब तक वो आपको शिफ्ट दिखाएगा। हो रहा है? अब इसमें ये हमने कौन सा लिया है? शिफ्ट राइट आई लिया है, इंटीजर। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, जब पीछे शिफ्ट हो रहा है ना, तो आगे का बिट सब क्या है, उसके पहले का बिट सब क्या है? 0 है। ठीक है, अभी मैं और इसमें एक मिनट और एक चीज़ें पहले देख लेते हैं। और मैंने शिफ्ट किया, लास्ट बिट पे गया, अभी शिफ्ट हुआ, लास्ट बिट से निकल गया। कितना भी करो वापस नहीं आ रहा है। ओके, अभी मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट बिट को 1 करता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई, और आप देखो ये शिफ्ट तो हो रहा है पहले के सब वन, बट पहले के सब क्या हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं। वन हो रहा है इसका मतलब इसमें क्या पता चला, अगर हम इंटीजर वाला ब्लॉक लेते हैं तो इसका फर्स्ट बिट जो होगा, अगर वो 0 है तो प्रीवियस बिट सारी 0 0 0 फिल होगी, अगर वो 1 है तो प्रीवियस बिट सारी 1 1 1 फिल होगी। तो हमको लॉजिक क्या चाहिए प्रोग्राम में, उसके हिसाब से हम वो बिट को सेट करते हैं। क्लियर? अब इसी में हम लोग अगर यहाँ पर हमने 2 बिट रखा तो अभी देखो ये यहाँ था, यहाँ पर आएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, है ना? तो से शिफ्ट हो रहा है। ओके वही अगर 3 रखोगे तो 3 3 से शिफ्ट होगा, 3 से 4 रखोगे तो 4 4 बिट से शिफ्ट होगा। क्लियर? इतना समझ गए? अभी इसमें हम लोग शिफ्ट राइट वर्ड वाला लेते हैं। उसी तरह से लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, हमने राइट लिया, राइट में शिफ्ट होगा। अभी शिफ्ट राइट वर्ड लेते हैं, MW2, MW4, MW2।
ये पहले 0 ही रखते हैं, ठीक है। देखो हो रहा है शिफ्ट एक से। एक से प्रीवियस बिट क्या है, 0 है। अभी अगर मैं इसको 1 करता हूँ, क्या होगा, मतलब इसमें आप चाहे पहला बिट 0 रखो या 1 रखो, वो सिर्फ शिफ्ट करता है। प्रीवियस बिट क्या होगी, सब 0 ही रहेगी, समझे। इंटीजर और वर्ड में ये डिफरेंस है, ओके क्लियर। क्लियर। अब हम लोग रोटेट देखते हैं, रोटेट राइट डबल वर्ड। तो इनपुट इसको MD का आएगा, MD0, MD4, MW2, MD4। ओके, मॉडिफाई किया। अब इसमें देखो शिफ्ट हो रहा है, लास्ट बिट पे गया। ओके अब लास्ट बिट के बाद देखो वापस फर्स्ट पे फर्स्ट है, पे आया। तो ये रोटेट होता है राइट से। अगर लेफ्ट लोगे तो ऐसे, ओके समझा, शिफ्ट और रोटेट। कोई डाउट? तो मेजर स्विंग इसका यूज हम लोग उसमें कैसे करेंगे, और किसमें? इंडस्ट्री